नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं छोड़नियां खबरां। भारत छड्डो अंदोलन की 80वीं वर्षगांठ ते उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुतंत्रता संग्रामियों के योगदान नूं याद किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थावां नूं जैम पोर्टल ते लियाउण दी शुरुआत करके इन्हां संस्थावां नूं पोर्टल नाल जुड़न दी अपील की। पंजाब विच हुण तक 50,000 तो वध पशुआं नूं लंपी स्किन नामक लाग दी बीमारी तो बचाउण लई गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई गई। ते देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸ਼ੂਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। भारत छड्डो अंदोलन की अज 80वीं वर्षगांठ है। सन 1942 विच अज के दिन सारा देश बापू महात्मा गांधी की अगवाई विच भारत छड्डो अंदोलन नाल जुड़ गया सी। इसनूं अगस्त क्रांति के नां नाल भी जानिया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने अपने एक ट्वीट सुनेहे विच कहा कि भारत छड्डो अंदोलन दिवस सानूं याद दिवाउंदा है कि एकता देश की सब तो वड्डी ताकत है। उन्होंने कहा कि इस दिन देश सुतंत्रता संग्रामियों के निस्वार्थ बलिदान और अणथक यत्नां याद करता है। उन्होंने समुचे देशवासियों को खुशहाल, शांत, एकजुट और सुहिरद भारत बनाने की अपील की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट सुनेहे विच भारत छड्डो अंदोलन का एक वीडियो साझा किया है, जिस विच उन्होंने महात्मा गांधी और सुतंत्रता संग्राम विच हिस्सा लैण वाले आज़ादी घुलाटियां नूं नमन किया है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनाएं आजादी की तवारीख के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो यह नारा डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ। 1857 से 1942 तक जो आजादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे। इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा है। हमारे आजादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों भारतवासी करो या मरो के मंत्र के साथ अपने जीवन को संघर्ष में झोंक रहे थे। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी, आजादी का बिगुल बजा चल पड़े थे। 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान तो किया, लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्तनत ने जेल में हर किसी को डाल दिया। और वो कालखंड था देश में सेकंड जनरेशन की लीडरशिप में डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुषों ने अग्रिम भूमिका निभाई थी। और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। अगर 125 करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों करोड़ों संकल्प हो, करोड़ों करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हो। यही अगस्त मास
संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है, गंदगी भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, आतंकवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो। आज आवश्यकता करेंगे या मरेंगे की नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प के साथ जुड़ने की है, जुटने की, जी जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की। उपराष्ट्रपति एम ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 2018 ਅਤੇ 2019 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦੋਪੱਖੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ IIMC ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। We're all willingly becoming a partner in the developmental journey of the country to bring transformation in the lives of 1.5 billion people. Huge number, 1/6 of the world, 1/6 of the entire globe. In a democracy, there should be consistent dialogue between the people and their elected governments. Therefore, the role of Indian Information Service is very crucial in our quest for citizen-centric and responsive government. ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੈਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੈਮ ਵਿੱਚ शामिल होने की अपील की थी। एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जैम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जैम पर करे। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार जैम के माध्यम से ही अब खरीदी करती है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां जैम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जैम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। सरकारी खरीद की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने का काम किया और आज आप सबको शेयर करते हुए बड़ा आनंद आता है कि लगभग 2,80,000 करोड़ का व्यापार जैम पोर्टल पर गत 6 वर्षों में हो चुका है। पिछले वर्ष तो अकेले 1,05,000 करोड़ का व्यापार हुआ और इस वर्ष का लक्ष्य शुरुआत में तो 2 लाख करोड़ रखा था, पर आप सबकी मेहरबानी से, आप सबके जुड़ने से अब लगता है कि लक्ष्य को भी पुनः विचार करके बढ़ाना पड़ेगा। 45 लाख से अधिक छोटे बड़े यूनिट्स MSME पे रजिस्टर्ड है, जिसमें से
7,80,000 तो एमएसएमई क्षेत्र के, कई महिला उद्योजक भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। स्टार्टअप क्षेत्र के बहुत सारे छोटे बड़े इकाइयां इसके साथ जुड़े हुए हैं। ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੈਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 599 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तरीक को प्रसारित होने वाले ऑल इंडिया रेडियो ते अपने चर्चित प्रोग्राम मन की बात लिए लोगों को अपने विचार और सुझाव साझे करने का सदा दिता है। यह महीनावार रेडियो प्रोग्राम की 92वीं लड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग मन की बात की आने वाली लड़ी लिए उन्होंने वालों संबोधन किए जाने वाले विषयों से अपने विचार भी साझे कर सकते हैं। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझे कर सकते हैं और टोल फ्री नंबर 1800 117800 ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ SMS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। बिहार विच सियासी सरगर्मियां तेज हो गई ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नूं जनता दा यूनाइटेड RJD ਅਤੇ कांग्रेस के महागठजोड़ की पटना में हुई बैठक दौरान सर्बसम्मति नाल गठजोड़ का नेता चुन लिया गया। इस तो पहला अज नीतीश कुमार ने राजपाल नूं मुख्यमंत्री के अपने अहुदे तो इस्तीफा दे दिता सी, जो राजपाल वालों प्रवान कर लिया गया सी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार ते बिहार की जनता ते भाजपा नाल धोखा करन दा इल्जाम लगाया है। बिहार भाजपा के प्रदेश मुखी संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 विच होईयां चोणां दौरान बिहार के लोगों ने जनता दा यूनाइटेड और भाजपा के गठजोड़ नूं बहुमत दिता सी। उधर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का भी अज विस्तार किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सारे 18 मंत्रियों को अहुदा ते भेद गुप्त रखने की सौं चुकाई। इस मौके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद सन। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 18 मंत्रियों चों 9 शिंदे धड़े नाल अते इन्ने ही बीजेपी नाल संबंधित ने। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर तरन चुग की अगवाई हेठ अमृतसर के मजीठा तो कत्थू नंगल तक 15 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। अंग्रेज़ों खिलाफ चलाए गए भारत छड्डो अंदोलन की 80वीं वरेगंढ ते उन्हां हर घर तिरंगा संबंधी इस प्रोग्राम की शुरुआत भी की। इस मौके उन्हां दे नाल पंजाब बीजेपी के सीनियर आगू प्रदीप सिंह भुल्लर, चंद्रशेखर शर्मा, अमित वाल्मीक, जिला प्रधान सतिंदर सिंह माकूवाल समेत कई पिंडां के सरपंचां, ब्लाक समिति मैंबरां, मंडल प्रधानां ते आम लोगों ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। राष्ट्रव्यापी कोविड रोको टीकाकरण मुहिम तहत देश में हुण तक 206 करोड़ 88 लाख तो वध टीका खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। बीते दिन 31,95,000 तो वध टीका खुराकां दित्तियां गईयां। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दस्सिया कि बीते 24 घंटिया विच 12,751 नवे मामले सामने आए ने ते इस समय विच 16,412 मरीज सेहतयाब हुए ने। देश विच सेहतयाब होने वालियां दी मौजूदा दर 98.51% है। हुण तक 87 करोड़ 85 लाख तो वध कोविड नमूनियां दी जांच की जा चुकी है। इन्हां विच 3,63,000 तो वध नमूने भी शामिल ने जिन्हां दी बीते दिन जांच की गई सी। पंजाब विच हुण तक 50,000 तो वध पशुओं नूं लंपी स्किन नामक लाग की बीमारी तो बचाउण लई गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पंजाब के पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने तरनतारन के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ इस बीमारी संबंधी जायजा लैण लई दौरा किया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे उन्होंने दस्सिया कि गोट पॉक्स दीआं 2,33,000 तो वध डोज 2 पड़ावां विच सूबे विच पुज चुकीआं ने। उन्होंने दस्सिया कि अहमदाबाद तो लिआंदी गई 1,67,000 डोज की दूजी खेप नूं सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ प्रभावित खेतरां विच वंड दिता गया है। उन्होंने दस्सिया कि विभाग ਵੱਲੋਂ वैटरनरी अधिकारियों ते वैटरनरी इंस्पैक्टरां दीआं 673 टीमां बनाईआं गईआं ने जो लगातार दवाई ते टीकाकरण ਅਤੇ जागरूकता मुहिम विच जुटियां होईआं ने। मच्छी पालन के खेतर में भारत सरकार वालों लिआंदी गई नवीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अधीन मच्छी पालकों का बहुपक्षी विकास राहीं समाजिक ते आर्थिक पद्धर उच्चा चुकिया जाएगा। पंजाब के मच्छी पालन विभाग के डायरैक्टर ते वार्डन जसवीर सिंह ने जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड संगोल विखे आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आउटरीच प्रोग्राम दौरान दस्सिया कि इस वरे मच्छी तालाबां की पुटाई और पहले साल की खाद खुराक की सबसिडी भी इस योजना अधीन दी जाएगी। उन्होंने दस्सिया कि जनरल वर्ग के लाभपात्रियों 40% के हिसाब नाल सबसिडी दी जाएगी जबकि SC ST और औरतों 60% के हिसाब नाल सबसिडी मुहैया की जाएगी।
देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸ਼ੂਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਜ਼ੀਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸ਼ੂਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਧਾਓ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।